ऐसे पाठ्यक्रम जो प्रारंभ में हम शुरू कर रहे हैं जो महाविद्यालयों के अंदर नहीं है। महसूस हुआ कि यहाँ लोगों के अंदर पढ़ने और पढ़ाने की बहुत ललक है। बहुत उनके एक तरह से हृदय में है कि छिंदवाड़ा का विकास होना चाहिए। हमारे साथ है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के वीसी। यहाँ पर नए कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, हम समझेंगे कि कौन कौन से कोर्स हैं जो वो चालू करने वाले। वीसी साहब, शंकर शाह विश्वविद्यालय को लेकर विद्यार्थियों में एक जोश और उमंग तो है, बहुत सारे कोर्सेज शुरू होने वाले हैं, वो कोर्सेज कौन कौन से हैं? निश्चित रूप से आपने सही कहा। मैं छिंदवाड़ा आकर के मुझे लगा, यहाँ मैंने कई विद्यालयों का भी भ्रमण किया और ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ लोगों के अंदर पढ़ने और पढ़ाने की बहुत ललक है और अच्छे से अच्छे जगह पे जाना चाहते हैं। तो विश्वविद्यालय पहले, मेरे आने से पहले भी मेरा ये लक्ष्य था कि यहाँ आकर के विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम यूटीडी को शुरू करना। उसके लिए ऐसे पाठ्यक्रम जो प्रारंभ में हम शुरू कर रहे हैं जो महाविद्यालयों के अंदर नहीं है, तो उस दिशा में हमने एक बी फार्मा है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, ऐसे पाठ्यक्रम के लिए आवेदन कर दिया है। जो उसकी स्टैट्यूटरी बॉडी है वहाँ पे हमने आवेदन कर दिया है। एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो अभी 4 वर्षीय बीएड आए हैं, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड जो कोर्स हैं, बीएससी बीएड बीए बीएड, इनका भी हम आवेदन कर रहे हैं। तो अभी प्रारंभ में ऐसे पाठ्यक्रमों को चलाने की योजना हमने तैयार कर ली है और पूरा प्रयास ये है कि जुलाई से इन पाठ्यक्रमों को हम प्रारंभ करेंगे। और ये है ऐसे पाठ्यक्रम हैं जो हमारे पूरे 4 जिलों के किसी भी महाविद्यालयों में नहीं चलते हैं। तो प्रारंभिक योजना ये है, इसके विद्यार्थी भी मिलेंगे। पीएचडी का हमने शुरू ही कर दिया, 16 विषय में पीएचडी का हमने प्रारंभ ही कर दिया। उसका विज्ञापन हो गया है। अगले मार्च में अप्रॉक्सीमेटली 23 मार्च को हम उसका एग्ज़ाम करके और 30 मार्च तक हम उसका परिणाम भी घोषित कर देंगे। और नेक्स्ट जो है इसी में हम जो है अप्रैल मई से ही उस पाठ्यक्रम को शुरू कर देंगे। आपकी राज्यपाल जी से मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है, विश्वविद्यालय के विकास को लेकर क्या चर्चा हुई? निश्चित रूप से जो है हमारे माननीय राज्यपाल जी का छिंदवाड़ा के प्रति बहुत वो है, स्नेह है। जब उन्होंने मेरी पहली उनसे इंटरेक्शन हुआ था यहाँ के सिलेक्शन के समय में, तभी उन्होंने कहा था कि देखो छिंदवाड़ा ऐसी जगह है, वहाँ जा कर के बहुत काम करना है। तो मेरा उनका जो ऐसा बातचीत में जो निकल के आया कि यहाँ पे बहुत सारे वन संपदा है और एग्रीकल्चर का खासकर है। तो इन 2 पाठ्यक्रमों का, इन विषयों, इन 2 विधाओं के पाठ्यक्रम हम निश्चित रूप से लाएंगे। तो अभी मेरी प्रारंभ में, इसीलिए मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग शुरू करने की बात कर रहा हूँ। दूसरे स्टेप में अपन एग्रीकल्चर के कोर्स दूसरे शुरू करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर करूँगा। और तीसरे स्टेप में अपन फिर आयुर्वेद की बात करेंगे। तो ऐसे पाठ्यक्रम करना है। और महामहिम जी का तो बिल्कुल सकारात्मक रूप है, वो बहुत उनके एक तरह से हृदय में है कि छिंदवाड़ा का विकास होना चाहिए। खासकर आदिवासी क्षेत्रों को लेकर के उनका बहुत वो है, रुझान है कि नहीं, वहाँ के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इसकी व्यवस्था हो और जो वहाँ महाविद्यालय हैं वहाँ के, वो अच्छी पठन पाठन करें और आगे बढ़ें। मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने वाला है, आपके पास जमीन विश्वविद्यालय के लिए आवंटित हो चुकी है, भवन निर्माण की दिशा में कब तक बढ़ पाएंगे आप लोग? बिल्कुल, ये हमारी मूल आवश्यकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय में आगे चलाना है, कुछ करना है तो अपना भवन होना चाहिए, अपना परिसर होना चाहिए। इसके लिए हमने माननीय हमारे मंत्री जी महोदय जो हैं, उच्च शिक्षा मंत्री, उनसे निवेदन किया है। उन्होंने पहल करने का आश्वासन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी भेंट करके निवेदन किया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि मैं शीघ्र ही छिंदवाड़ा आऊँगा। अब वो समय अपने को प्रयासपूर्वक करके जल्दी से करना है। और जो हमारे इसके हैं, जो पीएस हैं और कमिश्नर हैं, इन दोनों से भी भेंट करके कि कुछ न कुछ इसके जो हमारी स्वीकृत राशि है उसमें से कुछ रिलीज कर दें इस बजट में, तो यहाँ भवन निर्माण का काम शुरू हो जाए, प्रशासनिक खंड और एकाध एकेडमिक खंड बन जाए। तो हम जो यूटीडी शुरू कर रहे हैं तो अपने इस स्थान में जा कर के शुरू करें और वहाँ पहुँचने के बाद धीरे धीरे उसकी गति बढ़ जाएगी। ये थे राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय के वीसी। उनका कहना बड़ा साफ है कि विद्यार्थियों में जोश है, उमंग है, शिक्षा को लेकर छिंदवाड़ा में अच्छा वातावरण है। भवन निर्माण की दिशा में भी सरकार प्रयास कर रही है। बजट आएगा तो संभावना है कि भवन निर्माण की दिशा में सरकार पहल करेगी। अजय द्विवेदी, IVS 24, छिंदवाड़ा।